अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का वजीर सीतक्का ने मुनक्किद किया प्री बजट इजलास। महकमे देही तरक्की और बहबूद खवातीन और अतफाल से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। तेलंगाना हुकूमत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए सोलार पावर प्लांट्स करेगी कायम। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने प्रजा भवन में मुनक्किद की जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। वजीर पूनम प्रभाकर ने अमीरपेट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का किया मुआयना। डॉक्टरों और मरीजों से की बात, मरीजों में एतमाद पैदा करने डॉक्टर्स और अमले को दी हिदायत। केटीआर को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली राहत। अदालत ने केटीआर के साथ उनके वकील को एसीबी ऑफिस जाने की दी इजाजत। अगर केटीआर पर कोई मुश्किल आती है तो पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। साबिक वजीर हरीश राव ने तेलंगाना भवन में बीआरएस डायरी के इजरा के मौके पर कही बात। और अब खबरों की तफसील। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने वजीर सीतक्का के हमरा चाशुम्बी को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में प्री बजट इजलास मुनक्किद करते हुए महकमे देही तरक्की और बहबूद खवातीन और अतफाल से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मज़कूरा वज़रा ने कहा कि महकमे देही तरक्की और बहबूद खवातीन और अतफाल ऐसे महकमे हैं जो रियासत के करोड़ों लोगों की जिंदगियों से जुड़े हुए हैं। इन महकमों के जरिए रियासत के लोगों को बेहतर खिदमात फराहम करके उनकी जिंदगियों में रोशनी डाली जाती है। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आंगनवाड़ी मराकज के जरिए कम उम्री में ही अच्छी ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम करके बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन किया जा सकता है। इसके अलावा इस इजलास में जुवेनाइल होम देही तरक्की और ट्रांसजेंडर्स के मुतालिक भी तबादले ख्याल किया गया। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने चाशुम्बी को प्रजा भवन में वजीर सीतक्का के हमरा खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए जिलेवार सतह पर सोलार पावर प्लांट्स कायम करने की पेशरफ्त का जायजा लेने वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें जिला कलेक्टर्स और मुतालिका अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने बताया कि हुकूमत का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना है। उन्होंने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो सोलार पावर प्लांट्स लगाने के लिए खवातीन ग्रुप्स के लिए दस्तियाब अराजी की निशानदेही करें। खवातीन ग्रुपों से कहा गया है कि वो प्लांट्स के क़याम में माली मदद के लिए बैंक्स हुकाम के साथ राब्ता करें। डिप्टी सीएम ने कहा कि महकमे बिजली और रेडको खवातीन ग्रुपों की ज़मीनों पर प्लांट लगाने के लिए जल्दी ही टेंडर्स खोलकर हतमी शक्ल देने के लिए तैयार हैं। रियासती वजीर सीतक्का ने कहा है कि सड़कों की तामीर नक्लो हमल की बढ़ती हुई ज़रूरियात के मुताबिक होनी चाहिए। वजीर सीतक्का ने चाशुम्बे को एरा मंजिल में पंचायत राज इंजीनियरिंग ऑफिस में देही इंजीनियरों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया और अहदेदारों को काम के मियार पर समझौता न करने का मशवरा दिया। इस इजलास में पंचायत राज सेक्रेटरी लोकेश कुमार, ENC कनकरत्नम, चीफ इंजीनियर्स और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर सीतक्का ने खबरदार किया कि ठीक से काम ना करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और इन इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गैर मियारी काम के लिए NAC जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी इस बात को यकीनी बनाना है कि देहात में सड़कें उतनी ही अच्छी हों जितनी बड़े शहरों की होती हैं। हैदराबाद इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने अमीरपेट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों और मरीजों से बात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए। वजीर मौसूफ ने अस्पताल के सुपरिटेंडेंट से अस्पताल में रोजाना आने वाले आउट पेशेंट की तादाद, इमरजेंसी केसेस की तादाद, हर माह होने वाले डिलीवरीज की तादाद वगैरह के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने गायनिक डिपार्टमेंट का मुआयना किया और डॉक्टरों को हिदायत दी कि वो सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों में एतमाद पैदा करने के लिए काम करें। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने वार्ड्स, फार्मेसी, लैब, मेडिकल OPD का मुआयना किया और अपना BP भी चेक करवाया।
बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव को राहत देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने केटीआर के साथ उनके वकील को एसीबी ऑफिस जाने की इजाजत दे दी। अदालत ने चारशंबे की सुबह केटीआर की तरफ से पेश करदा लंच मोशन की समाअत की। अदालत ने तहकीकात के दौरान बीआरएस लीडर के सीनियर वकील रामचंद्र को एसीबी की लाइब्रेरी में बैठने की इजाजत दी, जबकि केटीआर से इन्वेस्टिगेशन रूम में पूछताछ की जाएगी। साबिक वजीर व बीआरएस सीनियर लीडर हरीश राव ने कहा है कि बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर के खिलाफ इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकामी को छिपाने के लिए डाइवर्जन पॉलिटिक्स के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी डायरी के इजरा के मौके पर बात की। हरीश राव ने कहा कि लोगों की तवज्जो हटाने के लिए लागचर्रा मसले का इस्तेमाल किया गया और अब बलदियाती इंतखाबात के लिए वो किसानों को रैतू भरोसा देने की बात कर रहे हैं। हरीश राव ने मजीद कहा कि रैतू भरोसा शायद एक बार दे दें, लेकिन इलेक्शन के बाद नहीं दिया जाएगा। हरीश राव ने कहा कि अगर केटीआर पर कोई मुश्किल आती है तो पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। మనమందరం ఇయాల బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఏ కార్యకర్తకి ఇబ్బంది వచ్చినా పార్టీ అండగా నిలబడ్డది। లగచర్లలో రైతుల కోసం గిరిజన రైతులకు బేడీలేస్తే కేటీఆర్ గారు పర్సనల్ గా తన కుటుంబ సభ్యుడు అరెస్ట్ అయితే ఏ రకంగా పనిచేస్తారో లగచర్ల గిరిజన రైతుల కోసం కేటీఆర్ గారు అంత కష్టపడ్డారు। వారి బెయిల్ కోసం, వారిని విడుదల చేయడం కోసం వారి కుటుంబ సభ్యులను కూడా 3 సార్లు కలిసి ధైర్యాన్ని ఇచ్చి ఆ కుటుంబాలకు కూడా అండగా నిలబడి వాళ్ళను జైలు నుంచి గౌరవంగా బయటకు తేవడంలో ఒక పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా ఆయన కృషి చేశారు। ఆ రకంగా పార్టీలో ఏ కార్యకర్తకు, ఏ సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టుకు, ఏ ఉద్యమకారుడికి, ఏ పార్టీ నాయకుడికి మన కౌశిక్ రెడ్డి మీద ఇంటి మీద దాడి జరిగినా పార్టీ మొత్తం అందరికీ ఆ కార్యకర్తలకు, ఆ నాయకులకు అండగా నిలబడ్డది। నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా, కేటీఆర్ గారు కూడా ఒక కార్యకర్తనే, కేటీఆర్ గారు కూడా పార్టీలో ఒక ఉద్యమకారుడే। ఇవాళ ఆయనకు ఆపదొస్తే కూడా మొత్తం పార్టీ కూడా వారికి అండగా నిలబడుతుంది। ఏ రకంగా అయితే ఒక నాయకుడి కోసం, ఒక కార్యకర్తకి ఇబ్బంది వస్తే నిలబడ్డామో, ఇలా కేటీఆర్ గారి మీద పెట్టిన కేసు ఆయన మీద పెట్టిన కేసు కాదు, ప్రశ్నించే గొంతు మీద పెట్టిన కేసు, ఉద్యమకారుడు మీద పెట్టిన కేసు। ఆయన గ్రాఫ్ పడిపోతుంది కనుక, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రోజు రోజుకు దిగజారిపోతుంది కనుక ఇలాంటి కేసులు పెట్టి ప్రజల దృష్టి మరల్చాలనే ఒక కుట్రలో భాగంగానే కేటీఆర్ మీద కేసు తప్ప ఇది వ్యక్తిగతంగా ఆయన చేసిన తప్పు కాదు, నేరం అంతకంటే కాదు। ఈ రాష్ట్ర ఇమేజ్ పెంచడానికి, రాష్ట్ర ప్రతిష్ట పెంచడానికి, రాష్ట్ర గౌరవం పెంచడానికి ఆయన పనిచేస్తే ఒక అక్రమ కేసు పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు। ఎట్లయితే కేటీఆర్ గారు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రతి నాయకుడికి, కార్యకర్తకు ఆపదొస్తే నిలబడ్డదో, యావత్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ రోజు మానసికంగా, ధైర్యంగా కేసీఆర్ కు పూర్తిగా అండదండగా ఉంటాం। ఎవరు కూడా భయపడే ప్రశ్నే లేదు। ఏ నాయకుడికి ఆపదొచ్చినా, పార్టీలో ఏ కార్యకర్తకు ఆపదొచ్చినా ఈ పార్టీ ఒక కుటుంబం, ఈ కుటుంబం అంతా కలిసి పోరాడుతుంది, కలిసి అండగా నిలబడుతుందని చెప్పి మనవి చేస్తూ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हैदराबाद जोनल ऑफिस ने नौहेरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से मुतालिक पॉन्जी स्कीम केस में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के एक्ट की दिफात के तहत आरजी तौर पर 27 गैर मखलूआ जायदादें जब्त की हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू 103 करोड़ रुपए और बुक वैल्यू 17 करोड़ रुपए बताई गई है। वाज़ेह हो कि ईडी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर नौहेरा शेख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात कर रही है, जिसमें लोगों को धोखा देने और सालाना तकरीबन 36% के हिसाब से गैर मामूली मुनाफे के झूठे वादे पर लोगों से हजारों करोड़ रुपए बटोरने का इल्जाम है। हैदराबाद मेट्रो रेल के एमडी एनवीएस रेड्डी ने एमजीबीएस मेट्रो स्टेशन पर चारशंबे को 3 रोजा संक्रांति मेट्रो फेस्ट का आगाज किया, जिसमें मुसाफिरों को सकाफती त्योहारों का एक अनोखा तजुर्बा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एनवीएस रेड्डी ने एक और पहल मी टाइम ऑन माई मेट्रो मुहिम का भी आगाज किया, जो कि मुसाफिरों की हौसला अफजाई के लिए बनाई गई है। इसके जरिए मुसाफिर अपने रोजाना सफर के दौरान अपने शौक और फनून जैसे गाने, रक्स, ड्राइंग, फोटोग्राफी वगैरह का स्टेशनों के अंदर मुजाहरा पेश कर सकते हैं। इस तकरीब में HMR और LNT-MRH के सीनियर अहदेदार मौजूद थे। में एक स्पेशल फंक्शन हम लोग के ये फंक्शन का टाइटल है मी टाइम ऑन
माई मेट्रो सी मी टाइम ऑन माई मेट्रो मतलब बनो सी हर आदमी को एक टैलेंट रहता, ठीक है। आप चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, प्राइवेट ऑफिस में काम करने वाले हो, नहीं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको कुछ ना कुछ टैलेंट तो होगा, ठीक है। वो टैलेंट कोई अच्छा कवि होंगे, कोई अच्छा डांसर होंगे, कोई अच्छा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी होंगे। ये सबके लिए मेट्रो स्टेशंस में सर्टन एरियाज़ में MGBS स्टेशन जैसा स्टेशन बहुत ही बड़ा स्टेशन है। अभी हम 100 साल के लिए हम MGBS को प्लान किए, या जगह हैं ऐसा वाला कहाँ जगह है वहाँ थोड़ा स्पेसिफिक स्पेस अलॉट करके वहाँ इंडिविजुअल टैलेंट्स को हम एंकरेज करेंगे। इसीलिए वो और संक्रांति भी बहुत ही अच्छी फेस्टिवल है। तेलुगु स्टेट्स में संक्रांति सब गांव में मनाते हैं। ये संक्रांति स्पेशल भी हम लोग यहाँ 3 दिन के लिए 8, 9 और 10 तारीख के में ये तीनों दिन में हम ये संक्रांति फेस्टिवल मना रहे हैं। एक हैदराबाद मेट्रो के लिए एक शुभ दिन है, क्योंकि आज अभी नए साल में हम लोग एंटर हुआ है। अभी संक्रांति फेस्टिवल भी आगे है। ये हमारा विनूत एक कैंपेन से ज़्यादा हम लोग इसको कमिटमेंट इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि जैसे रेड्डी साहब ने बताया कि हर इंसान को जर्नी तो करना ही पड़ेगा। ऑफिस से घर से स्कूल, कहीं से भी जाना है, जर्नी तो करना पड़ेगा। लेकिन जर्नी में सबसे ज़्यादा जो है ना टाइम सबका ख़राब हो जाता है। उस ख़राब टाइम को कैसे यूटिलाइज करके अच्छा अपना क्रिएटिविटी बढ़ाने का। सो इट बेसिकली మనము अपना पैसेंजर को अंदरूनी जो ताकतें हैं उसको जो है ना हाउ टू इम्प्रूव दैट, उस बेसिस में हम लोग जो है ना ये इंडक्शन किया है। बट ये सब चीज़ जो क्रिएटिविटी, जो इमेजिनेशन हर इंसान में है, उसको इनकरेज करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह जो है ना, जैसे बड़ा स्टेशन से MGBS जैसा ऐसे स्टेशंस में JBS में है, इस स्टेशन में हम लोग जो है ना प्रोविज़न करेंगे ताकि वो लोग जो है यहाँ पे आके बैठ के अपना क्रिएटिविटी को। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। हल्का असेंबली लियाकतपुरा के मजलिसी MLA जाफर हुसैन मिराज ने रेन बाजार डिवीजन मुर्तजा नगर में CC रोड के तामीरी कामों का मुआयना किया, जिसकी मालियत 18 लाख रुपए बताई गई है। बाद रुकन असेंबली ने यूनिक स्कूल के करीब अल सबूर कॉलोनी में सालार पार्क में बिल्कुल नए ओपन जिम का भी इफ्तिताह किया। वहीं जाफर हुसैन मिराज ने कुरमगुड़ा डिवीजन के तहत नूर मस्जिद मादाना पेट के करीब 22 लाख रुपए की लागत से नौ तामीर शुदा CC रोड का मुआयना किया। इसके अलावा ओम नगर में 17,28,000 की लागत से जारी CC रोड के काम का जायजा लिया, जो अंदरून 3 दिन मुकम्मल होने की बात कही गई है। इस मौके पर रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने बताया कि जल्दी ही एक बॉक्स ड्रेन का काम 60 लाख से शुरू होगा। चारमीनार के मजलिसी MLA मीर जुल्फिकार अली ने नूर खां बाजार, ईरानी गली, मस्जिद हुसैन के अतराफ इलाकों का कल रात दौरा करते हुए यहां जारी CC रोड के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मजलिस पार्टी पत्थरगट्टी डिवीजन कॉरपोरेटर सोहेल खादरी और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईरानी गली हुसैनी मस्जिद की रोड का काम चालू हुआ है। इस रोड को नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP सदर कुली मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने इंतखाबात से पहले इसका इफ्तिताह किया था। 20 लाख की लागत से ये गलियों में रोड पड़ रही है और इंशाल्लाह ये 3 दिन में काम इसका मुकम्मल हो जाएगा। और भी बाकी क्या गली के काम है, वो भी काम जो है जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगे।
ट्रैफिक सेफ्टी महीने की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर आज चाशंबे को संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक अवेयरनेस रैली का एहतमाम किया, जिसमें तुलबा की कसीर तादाद में हिस्सा लिया। इस रैली का इफ्तिताह एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक विश्वा प्रसाद ने किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी से सड़क हादसात में नुमाया कमी लाई जा सकती है। इस तरह लोग अपनी और दूसरों की जिंदगियों की हिफाजत कर सकते हैं। इस मौके पर ट्रैफिक एसीपी चंद्र कुमार, एसीपी संतोष नगर मोहम्मद गौस, संतोष नगर ट्रैफिक इंस्पेक्टर नरसिम्हा नायक, आईएस सदर इंस्पेक्टर नागराजू और दीगर मौजूद थे। Now I come to the aspect of road safety. Road safety గురించి మాట్లాడతాను. One person said, character of a nation can be judged by how its people drive on the streets. ఒక దేశం యొక్క క్యారెక్టర్ మనం ఎలా చెప్పగలుగుతామంటే రోడ్ల మీద మనుషులు వాహనాలు నడిపే విధానం మీదనే ఆ దేశం యొక్క క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. మన దేశం క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంది? చెత్తగా లేదు. యూ సీ ద ఖయాస్ ఆన్ ఇండియన్ రోడ్స్. దరిద్రం. మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు, కొలీగ్ చెప్పాడు, nobody follows traffic rules, no traffic sense, no traffic discipline, wrong route driving, triple riding, signal jumping, no respect for pedestrians. You know what? At a zebra crossing, pedestrian has got the right of way. But how many of you stop at a zebra crossing, allow the pedestrian to cross the road? Nobody. Traffic cop unte signal ఆపుతారు, కాప్ లేకుంటే సిగ్నల్ జంప్ చేస్తాం. సిగ్నల్ జంప్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సిగ్నల్ జంప్ చేస్తే there is a red, I am supposed to stop, but I jump the signal because there is no cop. I look here and there, no cop is there. Because I am in a hurry to go to college, or I am late by 10 minutes, or I have to take an examination. I jump the signal. One lorry fellow who has got a green, so you are run over because you are jumping signal. You are not supposed to go. You will be run over by a lorry. What a ghastly death it is. So this is how, no, I want you to respect. Basically, this is how the Indian situation is. But I would like to draw a parallel. India lo सिरसिल्ला जिले में गैर कानूनी कब्जे में ली गई 3 एकड़ सरकारी जमीन को तांगलापल्ली मंडल के सारमपल्ली गांव के रिहायशी संचुला कुमार स्वामी ने हुकूमत के हवाले कर दी। इस बात की इत्तला कलेक्टर संदीप कुमार झा ने जिला एसपी अखिल महाजन के साथ मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि अगर जिले में कोई भी सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है तो वो कब्जे को बर्खास्त कर दे। ये जमीनें गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में तकरीबन 250 एकड़ सरकारी जमीनें वापस ली जा चुकी हैं और सरकारी जमीनों की शनाख्त का अमल जारी है। मौलाना सैयद अफजल बियाबानी अल मारूफ खुसरो पाशा सज्जादा नशीन दरगाह खाजी पेट के ज़ेर एहतमाम जश्न गरीब नवाज के सिलसिले में सालाना फातिहा और हज़रत सैयद शाह अबू मुर्शिद मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी महफिल का इनेकाद अमल में आया। इस महफिल की सदारत हज़रत मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने की, जबकि मौलाना सैयद शाह मोहम्मद बख्तियार बियाबानी ने खिताब किया। इसे करामत कहते हैं। जब आप वहां पर जाकर ठहरोगे, इनका नाम लेकर वहां पुकारोगे तो देखो कैसे पहुंचते हैं, पहुंचकर क्या देखते हैं, नमाज होती है, नमाज के वक्त मस्जिद में चले जाते हैं। जब नमाज मुकम्मल होती है तो मस्जिद वाले के पास आ जाते हैं कि या ख्वाजा नमाज पढ़कर तो आ गए, हमें क्या पता खुदा को वाले हो। आप देखें गरीबों की नवाजी वहां से मिलते हुए चली, कितने लोगों को जन्नती कर दिए, कितने जहन्नमियों को जन्नती कर दिए। उसके बाद क्या माजरा पेश आया जब कहीं नवाज सरकारी लाने के बाद आपके अखलाक, आपका अंदाज, आपका किरदार, आपका अंदाज, आपकी सखावत, आपका बड़ा दिल, ये सब सारी चीजें देखकर कैसे आपके अंदाज को देखकर लोगों ने ईमान लाया। आपकी कोई बोली को देखकर ईमान ला लिया, भाई नवाज के चलने को देखकर कोई ईमान ला लिया, भाई नवाज के देखने को देखकर कोई ईमान ला लिया, भाई नवाज के सुनने को देखकर कोई ईमान ला लिया, भाई नवाज की मुस्कुराहट को देखकर किसी ने ईमान ला लिया, भाई नवाज के मुख में बनाकर एक बेहतर को खिलाने को देखकर किसी ने ईमान ला लिया। एक गैर कौमी का लिहाज रखकर लंगर में गोश्त बनकर कर तरकारी का खाना बनाने को देखकर किसी ने ईमान ला लिया। ऐसी अदाएं नवाज ने की है, ऐसी अदाएं
देखें, जब हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं तो हम गरीब नवाजी के लायक जाएंगे। मत भूलो, गरीब नवाजी जो रहता है वो नवाजी के साथ साथ नमाजी भी रहता है। गरीब नवाजी जो रहता है वो नवाजी के साथ साथ परहेजगारी भी रहता है। वो नवाजी के साथ साथ सखी भी रहता है। वो नवाजी के साथ साथ परहेजगारी भी रहता है। वो नवाजी के साथ साथ ईमान पर चलने वाला रहता है। और नवाजी के साथ साथ माँ बाप के एहतराम करने वाला भी रहता है। जब वो गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता है और जब चलने लगता है तो गरीब नवाज उसे अपना हाथ लेकर जब उठा लेते हैं, उठाकर अपने साथ गुलदस्ते में जब उठा लेते हैं तो वो अफसर बन जाता है। अब देखिए ऐसी सारी साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम ने सनत नगर में मंगल की आधी रात एक पब पर छापा मारते हुए एक डीजे और 10 खवातीन रक्कासाओं को फहाशी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। हुकाम ने बताया कि पब इंतजामिया खवातीन रक्कासाओं के जरिए फहश हरकत करते हुए ग्राहकों को राग़िब करने की कोशिश कर रहे थे। हुकाम का कहना था कि पब इंतजामिया गैर कानूनी सरगर्मियों की हौसला अफजाई कर रही थी। एक इत्तला के बाद एसओटी ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर पब पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीद कार्रवाई के लिए गिरफ्तार शुदा खवातीन और डीजे को सनत नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पब के मालिक को पकड़ने की कोशिश जारी है। आदिलाबाद में कॉलेज बस क्लीनर की करंट लगने से मौत हो गई। मुकामी लोगों के मुताबिक मोहल्ले खानापुर में नालंदा कॉलेज की बस तुलबा को लेने के बाद वापस आ रही थी कि क्लीनर गाली जनार्दन नीचे लटक रहे बरखी वायर से टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लाश को रिम्स हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल किया गया। इस वाक़े पर क्लीनर के घर वालों और मुकामी लोगों ने महकमे बरखी के दफ्तर के सामने धरना दिया और इल्जाम लगाया कि बरखी महकमे की लापरवाही की वजह से क्लीनर की जान चली गई। उन्होंने मुतालबा किया कि मुतासरा खानदान को मुआवजे के साथ खानदान के एक फर्द को सरकारी नौकरी भी दी जाए। శాఖ వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇవ్వకుండా 1.5 लाख 2 लाख ఇవ్వండి అని డిమాండ్ చేసినట అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు మాకు చెప్పడం జరిగింది। అక్కడ డిఎస్పీ సిఐలు ఎస్ఐలు వచ్చినా కూడా విద్యుత్ శాఖ వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు। ఏఈ లేడు, డిఈ లేడు, జేఈ లేడు, ఎస్ఓ లేడు। ఎస్ఓ పోతున్నా అని ఫోన్ చేస్తున్నాడు। ఆయన కూడా క్లారిటీగా మాట్లాడతారు। 5 లక్షలు వస్తాయి పోండి, 5 లక్షలు వస్తాయండి। ప్రతి ఒక్కరు ఈ విద్యుత్ శాఖ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి తీగలు పట్టండి, మేము ప్రతి ఒక్కరికి మా ఆస్తులు పోతే పోని, ప్రతి ఒక్కరికి 5 లక్షలు మేము ఇస్తాం సొంతగా, ఆ గవర్నమెంట్ ఇవ్వలేదు। అంతమంది ఇప్పుడు ఇంత చిన్న हाल ही में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से पार्लियामेंट में BR अम्बेडकर के मुत्तल्लिक़ मुबैना तौहीन-आमेज़ रिमार्क्स के खिलाफ 9 जनवरी को दलित तंजीमों ने रियासत कर्नाटक के शहर बीदर के बंद का ऐलान किया है, जिसकी तायीद करते हुए मंसूर अहमद खादरी ने बीदर की आवाम से अपील की कि वो रज़ाकाराना तौर पर अपने कारोबार को बंद रखते हुए बंद को कामयाब बनाएं। आज एक बड़ा ही अहम ऐलान करने के लिए आज ये वीडियो बनाई जा रही है कि दलित तंजीमों की जानिब से कल बीदर बंद का ऐलान किया गया है। वजह आप लोगों को मालूम होगी कि पार्लियामेंट में हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के जो है ना निर्माता हैं, उनके बारे में बड़े ही अपमानजनित बात उन्होंने कही है। वो इस खदर बेहुदा अंदाज में उनके नाम को उन्होंने पार्लियामेंट में उछाला कि जिससे सिर्फ दलितों के नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उन तमाम लोगों के दिलों को बड़ी ठेस पहुंची है। और तमाम लोगों का, उन तमाम लोगों का जो मुल्क में रहते और बसते हैं, जो संविधान पर अपना इत्मीनान और ईमान रखते हैं, उन तमाम लोगों का ये मानना है कि जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं लिया जाता और जब तक उन्हें मुल्क की पार्लियामेंट से, उनके अपने पोस्ट से उनको अलहदा नहीं किया जाता, तब तक के जो है ना ये एहतजाज सारे मुल्क में जारी रहेगा। इसी ज़िमन में कल बीदर में एक बंद का ऐलान किया गया है। मैं बीदर में रहने और बसने वाले तमाम लोगों से, ख़ास तौर से कारोबारी इदारों के लोगों से
और स्कूल्स के आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का वजीर सीतक्का ने मुनक्किद किया प्री बजट इजलास। महकमे देही तरक्की और बहबूद खवातीन और अतफाल से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। तेलंगाना हुकूमत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए सोलार पावर प्लांट्स करेगी कायम। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने प्रजा भवन में मुनक्किद की जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। वजीर पूनम प्रभाकर ने अमीरपेट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का किया मुआयना। डॉक्टरों और मरीजों से की बात, मरीजों में एतमाद पैदा करने डॉक्टर्स और अमले को दी हिदायत। केटीआर को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली राहत। अदालत ने केटीआर के साथ उनके वकील को एसीबी ऑफिस जाने की दी इजाजत। अगर केटीआर पर कोई मुश्किल आती है तो पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। साबिक वजीर हरीश राव ने तेलंगाना भवन में बीआरएस डायरी के इजरा के मौके पर कही बात। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीबीएन न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।